हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का टेस्ट पेपर लेके आए हुए, जिसमें कि टॉप 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आज आप सभी को टारगेट दिया जा रहा है 21 क्वेश्चन सही करने का। 21 क्वेश्चन सही करके आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोक। फ्रेंड देखिए, कोक जो है ये पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, जबकि पैराफिन मोम पेट्रोलियम का उत्पादन है, ब्यूटीमेन पेट्रोलियम का उत्पादन है, ओगन तेल ये सभी पेट्रोलियम का उत्पादन है, जबकि कोक पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्बेट्रिक में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर करेंगे। कौन सा एसिड कार्बेट्रिक में उपयोग किया जाता है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। देखिए, कार्बेट्रिक में जो उपयोग किया जाता है एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, फ्राइंग पैन में किस प्रकार के सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा आप सभी। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य धातुओं के साथ पारा के विलय को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाने का चांस है। एक एक क्वेश्चन को आप सभी एनालाइज कीजिएगा और सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। तो फ्रेंड इसे पारद धातु का मिश्रण कहा जाता है। सी राइट आंसर है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, पारद धातु का मिश्रण कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थानों पर अणुओं के आगमन की प्रक्रिया को निम्न के रूप में जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे व्यापन के रूप में जाना जाता है इसे। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर बताएंगे, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे हीरा। फ्रेंड हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, और जबकि ग्रेफाइट क्या है, सबसे नर्म पदार्थ होता है, और ये दोनों कार्बन का अप्रूव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घाव और सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए एक रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। फिर ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। फ्रेंड चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। फ्रेंड तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस बनती है। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। आप सभी को पता होंगे सिनेबार जो अयस्क है वो किस धातु का है, पारा का है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर होंगे। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है पारा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण डैश के उस्मन के द्वारा किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे जिप्सम के उस्मन के द्वारा किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। बी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी।
अगला प्रश्न है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया डैश द्वारा होती है। ऑक्सीकरण के द्वारा। डी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सीकरण के द्वारा क्लोरीन की विरंजन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व में कमी का कारण बनता है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व में कमी का कारण बनता है। तो हम सभी कह सकते हैं शॉर्ट की। बी राइट आंसर रहेंगे, शॉर्ट की बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षार की गुणवत्ता नहीं है। इनमें से कौन सा क्षार की गुणवत्ता नहीं है फ्रेंड बताएंगे आप सभी। तो जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का। मीठा स्वाद लेता है, ये क्षार का गुणवत्ता नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। क्षार की गुणवत्ता क्या क्या है। क्षार लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं, बिल्कुल सत्य है। फिसलन या साबुन जैसा लगता है, बिल्कुल सत्य है। उसके जलिए विलयन एक विद्युत प्रभाव का संचालन करते हैं, बिल्कुल सत्य है। क्षार की गुणवत्ता के बारे में नहीं है, मीठा स्वाद लेता है। अगला क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का प्रमुख घटक है वो क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी। जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है वो क्या है। तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है निकोटीन। फिर निकोटीन जो होता है वो जहरीला पदार्थ होता है जो कि तंबाकू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। ए राइट आंसर है पीरियड कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो जो भी ऑप्शन सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक का रासायनिक नाम है। चलिए आप सभी नीचे कमेंट करके बताएंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित टिप्पणियों में से कौन सा ये निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऊंचाई में परिवर्तन। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता पर डैश युक्त पानी को आमतौर पर नरम माना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर नरम माना जाता है फ्रेंड। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल में एक डुबकी लगाने के बाद ठंड महसूस होती है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो हम से कह सकते हैं शरीर पर जल का वाष्पीकरण के कारण। शरीर पर जल का वाष्पीकरण के कारण समुद्र में एक डुबकी लगाने पर ठंड कम महसूस होती है। डी राइट आंसर रहेंगी। अगला प्रश्न है, बीज बोते समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक में होता है फ्रेंड। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है फास्फोरस होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है, फास्फोरस शामिल होता है उर्वरक में। अगला प्रश्न है, एक स्टील की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। चलिए बताएंगे एक स्टील की गेंद है और वो पारे पर क्यों तैरती है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का। पारे का घनत्व स्टील की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण जो है स्टील की गेंद पारे पर तैरती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर हम पीएच को 0 से डैश तक माप सकते हैं। डी राइट आंसर हो जाएंगे 0 से 14 तक माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की सतह अक्सर
एनोडाइज्ड होती है, इसका मतलब है एक परत का जमाव। तो जो भी ऑप्शन बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्योजित फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? तो जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है रेयॉन को जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी, डी करेक्ट आंसर है रेयॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन से मिश्र धातु में क्रोमियम शामिल होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर क्या होगा। बी राइट आंसर है जंकरोधी इस्पात शामिल होता है, याद रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में कुल 25 क्वेश्चन कवर किए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि टेस्ट पेपर के तौर पे आपको प्रोवाइड किया गया था। देखिए 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए आप सभी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप को प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ बिहार फायरमैन का डेली तैयारी करवाया जा रहा है, प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, तो आप सभी डेली मेरे साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद। देखिए इसका PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।